जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब सातवें भाव में चंद्रमा होता है तो क्या फल होता है। सातवां भाव दैनंदिन के कार्य, पत्नी सुख आदि से संबंध रखता है। अगर सातवें भाव में चंद्रमा हो तो जातक सामान्यतया स्त्री सुख से सुखी होता है, लेकिन वो स्त्री के बस में रहता है, यानी स्त्री उसकी कमजोरी होती है। स्वभाव से वो दयालु, प्रवासी, अधिकतर समय विदेश या बाहर रहने वाला, जन्म स्थान से बाहर रहने वाला होता है। भिन्न भिन्न कारणों से, लेकिन सुखी होता है। मीठा खाने का शौकीन होता है, यशस्वी होता है, सुंदर होता है। शरीर उसका दुबला पतला ही रहता है। वाणी उसकी मधुर होती है। धैर्य, विवेक, बुद्धि अच्छी होती है। उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता पाई जाती है। कभी कभी ऐसा जातक अत्यधिक बोलने वाला और चिंतक होता है। यात्रा करने के मौके उसे बार बार मिलते हैं। वो यात्रा करता है और कभी कभी तो हवाई यात्रा और जल यात्रा करने के मौके भी उसे मिलते हैं। उसके अंदर काम भावना थोड़ी ज्यादा होती है। तर्क शक्ति उसकी अच्छी होती है। चूंकि तर्क शक्ति और विचार शक्ति उसके पास अच्छी होती है, इसलिए ऐसा जातक तर्क शास्त्र का प्रोफेसर हो सकता है, अच्छा वकील भी बन सकता है। उसे शत्रु और शस्त्र का भय रहता है। हालांकि उसे राजा और सरकार की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से दूर के जगहों से व्यापार करके या संबंध स्थापित करके धन प्राप्त करता है। चाहे तो वो जाके करे या आजकल के ज़माने में जिसको ऑनलाइन हम कहते हैं उसके माध्यम से करे। वो दूरस्थ स्थानों से संबंध स्थापित करके धन कमाता है। अब थोड़ी सी विशेष बातें कर लें। अगर ये चंद्रमा उच्च राशि यानी वृष राशि का हो तो जातक का शरीर थोड़ा भारी हो सकता है। उसकी प्रवृत्ति थोड़ी धार्मिक हो सकती है, लेकिन स्त्री के प्रति आकर्षण उसके मन में जबरदस्त होता है। अगर ये चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो या कमजोर हो
तो सामान्यतः ऐसे व्यक्ति की 2 शादियां होने की संभावना रहती है और दूसरे विवाह के बाद ही उसका भाग्योदय होना संभव होता है। लेकिन अगर ये चंद्रमा शुभ प्रभाव में है तो, बलवान है तो ऐसे जातक की फिर एक ही पत्नी होती है, यानी उसकी दूसरी शादी नहीं होती। वृष राशि का चंद्रमा अगर निर्बल हो तो 2 विवाह कराने की संभावना तो रहती है। उस व्यक्ति के वीर्य, मूत्राशय आदि में दोष होता है, यानी रोग होने की संभावना रहती है। साथ ही उसके स्त्री को भी कष्ट होता है और चूंकि स्त्री को कष्ट रहता है इसलिए जातक दुखी भी रहता है। यदि चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो तो जातक लोभी होता है और मीठे के प्रति उसका आकर्षण थोड़ा ज़्यादा रहता है। स्त्रियों में रुझान और रुचि तो उसकी होती है। यानी चंद्रमा अगर कमजोर है या बलवान है लेकिन स्त्रियों में रुचि उसकी अवश्य पैदा करता है वो। अगर बलवान है, पूर्ण चंद्रमा है तो जातक रूपवान होता है, धनवान होता है और उसकी पत्नी भी सुंदर होती है। अगर चंद्रमा पाप प्रभावित या पाप युक्त ना हो तो, अच्छी राशि में हो तो, अगर इस चंद्रमा के साथ कोई शुभ ग्रह हो तो भी जातक की पत्नी खूबसूरत होती है, स्वस्थ होती है और आयु भी ठीक होती है। इसलिए उसकी दूसरी शादी होने की संभावना बहुत कम होती है, ना होती है। अन्यथा अशुभ चंद्रमा की वजह से 2 शादी होने की संभावना रहती है। और अगर कहीं सप्तमेश भी बलवान ग्रहों से युक्त हो तो भी उसके 2 पत्नी की संभावना बनती है। अगर सप्तम भाव के चंद्रमा के साथ राहु हो तो 98% केसों में वैसे व्यक्ति के साला नहीं होते, यानी उसकी पत्नी के भाई नहीं होते। अगर ये चंद्रमा क्षीण है या पाप प्रभाव में है या पाप राशि में है या पाप से युक्त है या दृष्ट है तो ऐसा व्यक्ति सुखहीन होता है। उसकी पत्नी हमेशा रोगग्रस्त रहती है जिसकी वजह से उसे पत्नी सुख में बाधा मिलती है। अगर ये चंद्रमा सम राशि में हो तो उसका स्वभाव थोड़ा सा कोमल होता है और विषम राशि में हो तो ऐसे जातक का स्वभाव कठोर होता है। अगर सप्तम भाव का चंद्रमा शनि से युक्त हो या दृष्ट हो तो ऐसे जातक के विवाह होने में बाधा आती है, विलंब होता है और मुश्किल से, कठिनाई से 30 से 35 वर्ष की आयु के बीच में उसका विवाह हो पाता है। अमूमन देखा गया है कि जातक की शादी अपने से बड़े उम्र की स्त्री के साथ होता है और अगर स्त्री है
तो थोड़े और प्रौढ़ व्यक्ति के साथ होता है उसकी शादी। अगर वो उम्र में प्रौढ़ ना भी हो तो शक्ल सूरत चेहरा से देखने में प्रौढ़ जैसा ही लगता है। अगर सप्तम भाव का चंद्रमा शनि से दृष्ट है या युक्त है तो आगे चल के उस पुरुष को वीर्य का दोष होता है, उसके अंदर नपुंसकता भी आने लगती है, उसका दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण होता है। कभी कभी स्त्री वियोग भी होता है। अगर स्त्री वियोग ना हो तो स्त्री रोगी होती है और जिसकी वजह से उसे स्त्री का संग नहीं मिल पाता। अगर सप्तम भाव में बुध या गुरु हो, चंद्रमा के से युक्त हो, तो जातक को थोड़ी सी अच्छाई प्राप्त होती है, वो धन और जमीन प्राप्त कर पाता है। और वैसे स्थिति में उसे स्त्री जातक को पुरुष और पुरुष जातक को स्त्री का सुख प्राप्त हो पाता है। अब अंत में थोड़ा सा अलग अलग राशियों के बारे में जान लीजिए कि जब चंद्रमा मेष, कर्क, तुला अथवा मकर राशि का होता है तो जातक अधिकतर परदेशवासी होता है, यानी प्रवासी होता है। और चंद्रमा अगर वृष, धनु, कुंभ अथवा मीन राशि का होता है तो उसे कम उम्र में स्त्री का सुख प्राप्त हो जाता है, कभी कभी उसकी शादी भी हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल होने के साथ साथ ईर्ष्यालु होता है, राज्य से प्रतिष्ठित होता है। लेकिन सप्तम भाव का चंद्रमा हर हाल में व्यक्ति को कामासक्त बनाता है, यानी उसके अंदर काम की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। आज सप्तम भाव में चंद्रमा का फल इतना ही। अपने किसी अन्य वीडियो में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि भिन्न भिन्न राशियों में चंद्रमा जब सप्तम भाव में होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे साथ जुड़ें, चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो पर अपने विचार ज़रूर रखें और हमसे किस तरह की उम्मीद करते हैं, अगले किस तरह के किस विषय पर हम आपको विचार दें, आप ये कमेंट में ज़रूर करें। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए विदा। अपना ख्याल रखें, कुशल पूर्वक रहें। जय श्री राम।